हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग जो आज टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले वो है गैस्किट। गैस्किट कितना टाइप का होता है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कौन सा गैस्किट किधर लगेगा, और जो गैस्किट होता है हम लोग वो कौन से मटेरियल में बना होता है, और जो फ्लांज का बीच में हम लोग गैस्किट देके जॉइंट करते हैं, क्यों जॉइंट करते हैं, और उधर में कौन सा वाला गैस्किट लगेगा, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि उधर में मेटालिक गैस्किट लगेगा, नॉन मेटालिक गैस्किट लगेगा, कौन सा वाला गैस्किट लगेगा हम लोग को वो पता नहीं होता है। हम लोग कैसे लगाएंगे वो उसका बारे में आज डिस्कशन करेंगे। गैस्किट क्या है, कितना टाइप का है, उसका मतलब क्या होता है, उसको कितना टेम्परेचर तक वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सब सब आज डिस्कशन करेंगे। ए टू जेड जो भी गैस्किट का बारे में है वो आज पूरा डिस्कशन करेंगे। चलते हैं वीडियो में। शुरुआत करते हैं। आज का नया अध्याय है गैस्किट। गैस्किट का पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ गैस्किट। गैस्किट के प्रकार कितना है, हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। गैस्किट कितना टाइप का है, क्या क्या है। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्किट, गैस्किट कितना प्रकार का है, उसको भी डिस्कस करेंगे। हाउ इज द फंक्शन ऑफ गैस्किट, गैस्किट का क्या काम है उसको भी हम लोग जानेंगे। हाउ मच गैप इज बिटवीन ए गैस्किट एंड फ्लांज, जो गैस्किट होता है और फ्लांज जो बीच में होता है उसका गैप कितना रहना चाहिए। और व्हाट इज ASME और ANSI कोड क्या होता है गैस्किट का ऊपर में। और व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ गैस्किट, गैस्किट को हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया रहता है। व्हिच गैस्किट आर मोस्टली यूज्ड इन ए प्लांट, प्लांट में कौन सा गैस्किट यूज करते हैं ज़्यादातर, उसका बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए ये सब टाइप का गैस्किट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन चलते हैं हम लोग का टॉपिक में। टाइप्स ऑफ गैस्किट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, पहला क्वेश्चन होता है जो भी इंटरव्यू में हम लोग अटेंड करने के लिए जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछता है गैस्किट क्या है, व्हाट इज गैस्किट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ गैस्किट। गैस्किट क्या है पहले डिस्कशन कर लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैस्किट इज टू सी द इरेगुलरिटीज ऑफ ईच फेस ऑफ द फ्लांज सो दैट देयर विल बी नो लीकेज ऑफ सर्विस फ्लूइड फ्रॉम द फ्लांज जॉइंट। जो भी जॉइंट हम लोग करते हैं फ्लांज में, जो भी उसका अंदर में फ्लूइड पास करता है वो जैसे कि लीकेज ना हो, और दोनों फ्लांज का जो भी इरेगुलरिटीज सरफेस रहता है फेस का वो फेस को कवर कर जाए और फ्लांज में कोई भी लीकेज ना हो। हम लोग जो गैस्किट यूज़ करते हैं कहीं पे मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, जो भी टेम्परेचर के हिसाब से हो सकता है। पर हम लोग का जो गैस्किट का क्या काम होता है, जो दो फ्लांज का बीच में गैस्किट देके हम लोग टाइट करते हैं बोल्ट, वो उधर से जो भी हम लोग जॉइंट का साइड से जैसे हम लोग लीकेज नहीं होना चाहिए। और गैस्किट इज ए सीलिंग मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन connecting flanges to create a static seal which maintain leakage proof sealing in the operating condition। हम लोग दो कनेक्टिंग फ्लांज को बीच में हम लोग गैस्किट देके सीलिंग करते हैं कि हम लोग जो ऑपरेटिंग कंडीशन में उधर में लीकेज प्रूफ सीलिंग हो सके, जो भी उसका पाइप का थ्रू में जो भी चले वो लीकेज प्रूफ हो सके। और हम लोग गैस्किट यूज नहीं करेंगे तो चलेगा उसका, ऐसा भी हम लोग मन में कभी भी क्वेश्चन आता है। और हम लोग बड़ा बड़ा प्लांट में देखिए कितना बड़ा बड़ा फ्लांज है, फ्लांज का बीच में हम लोग गैस्किट देके टाइट करते हैं। और टाइट करने का मतलब क्या होता है उसका बारे में पूरा जानकारी लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्किट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। चलते हैं, गैस्किट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, एक है टेम्परेचर कितना है, दो में है वाइब्रेशन एंड ऑस्किलेशन क्या है, थ्री में है फ्लूइड कंटामिनेशन रिस्क क्या है, फोर में है कोरोजन रेजिस्टेंस क्या है, फाइव में है रॉस्टनेस क्या है उसमें, और सिक्स में है अवेलेबिलिटी उसमें है कि नहीं है, जल्दी मिलता है कि नहीं है, और साथ में सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव कितना होता है, वो आसानी से मिल जाता है कम पैसा में कि नहीं है। और आठ में है एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ, उसका सर्विस लाइफ जो होता है हम लोग कितना तक यूज़ कर सकते हैं कम दाम में और अच्छा सस्ता में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसका बारे में है। और कौन सा टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर ले सकता है, और जो वाइब्रेशन ऑस्किलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकता है, और जो फ्लूइड में कंटामिनेशन होता है उसका रिस्क कितना दूर तक वो कम कर सकता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को कैसे कम करता है, और रस्टनेस उसका जो रस्टनेस होता है उसको कम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और ये अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, कि नॉर्मल मार्केट में ये अवेलेबल होता है कि नहीं होता है। जो टाइप्स ऑफ गैस्किट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्किट पूछा जाता है बहुत सारा इंटरव्यू में। और आप जब ये इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आप
बताइए। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्केट। वो एक में है नॉन मेटालिक गैस्केट, 2 में है मेटालिक गैस्केट और 3 में है कंपोजिट और सेमी मेटालिक गैस्केट है। जो एक नंबर में है नॉन मेटालिक गैस्केट, उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नॉन मेटालिक गैस्केट और सॉफ्ट गैस्केट आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम मटेरियल्स सच एज ए रबर, फाइबर और पॉलीटेट्रापॉलीथीन, पीटीएफई जो गैस्केट बोलते हैं हम लोग, एंड ग्राफाइट का बहुत ज़्यादातर बना होता है। उसका जो भी जिसमें बना होता है गैस्केट, उसका मटेरियल रहता है रबर का बना होता है, नहीं तो फाइबर का, नहीं तो पॉलीटेट्रापॉलीथीन होता है, नहीं तो ग्राफाइट होता है। देखिए मैं जो आपको ग्राफ दिखा रहे 2 फ्लांज का जेंट का बीच में हम लोग कोई भी गैस्केट हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटालिक गैस्केट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। नॉन मेटालिक गैस्केट आर यूज्ड इन ए लार्ज रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज पाइप फ्लांजेस, हीट एक्सचेंजर्स, compressors and bonnet valves. They are generally used for low pressure applications and low temperature। हम लोग जो नॉन मेटालिक गैस्केट होता है हम लोग 2 फ्लांज एंड करने में हम लोग यूज़ करते हैं, और जो पाइप फ्लांजेस होता है सच एज बिग पाइप फ्लांजेस होता है, और हीट एक्सचेंजर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, और कंप्रेसर और बोनेट वाल्व्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये लो टेम्परेचर में यूज किया जाता है। और नॉन मेटालिक गैस्केट्स आर यूज्ड with low pressure class flanges such as a 150 to 300 classes, and also in low temperature. However, graphite gasket can be used up to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग उसको जो फ्लांज का रेटिंग हम लोग 150 से 300 क्लास का रहता है और लो प्रेशर रहता है उसमें, तो हम लोग उधर में नॉन मेटालिक गैस्केट यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मेटालिक गैस्केट यूज करेंगे। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑल्सो नॉन मेटालिक गैस्केट्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नॉन मेटालिक गैस्केट जो होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। नॉन मेटालिक गैस्केट आर नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोकार्बन सर्विसेज। जो भी हाइड्रोकार्बन सर्विसेज है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटालिक गैस्केट्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस। प्रेशर जिधर हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर उधर में हम लोग नॉन मेटालिक गैस्केट यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जिधर में हाई कार्बन सर्विसेज है उधर में भी हम लोग नॉन मेटालिक गैस्केट है हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी कम होता है और प्रेशर रेजिस्टेंस भी कम होता है। ज़्यादातर हम लोग नॉन मेटालिक गैस इधर यूज करेंगे जिधर कम प्रेशर है और कम टेम्परेचर है। हम लोग ये देखिए गैस्केट का डिजाइन ये है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ गैस्केट का पिक्चर है। देखिए एक सीएफ गैस्केट है, पीएफ गैस्केट है, आपको बारे में तो मालूम होगा। और जो नॉन मेटालिक गैस्केट्स आर यूजुअली द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। जो नॉन मेटालिक गैस्केट होता है बहुत कम दाम में मिलता है और बहुत ज़्यादातर हम लोग अवेलेबल रहता है नियरेस्ट शॉप में। जो 2 में है मेटालिक गैस्केट। मेटालिक गैस्केट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेटालिक गैस्केट ऑल्सो नोन एज ए आरटीजे गैस्केट और रिंग गैस्केट। 2 में मेटालिक गैस्केट इज यूज्ड इन हाई प्रेशर क्लास फ्लांजेस नॉर्मली अबव 900 क्लासेस, हाई प्रेशर टेम्परेचर सर्विसेज, सॉफ्ट आयरन और लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मोनेल एंड इनकोनेल। जो भी मेन जो डिफरेंस होता है हम लोग बता रहे हैं। जो भी हाई क्लास फ्लांजेस से, हाई प्रेशर क्लास फ्लांजेस से अबव 900 का ऊपर में हम लोग यूज़ करते हैं, और रिंग गैस्केट भी बोला जाता है। हाई प्रेशर टेम्परेचर सर्विस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसका जो मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन होता है, लो कार्बन होता है और स्टेनलेस स्टील होता है, और मोनेल और इनकोनेल होता है। ज़्यादातर यही डिफरेंस आप जब भी पूछा जा रहा है तब यही डिफरेंस बताइए। लोग जिसका बारे में डिस्कशन किए उतना ही बताइए बस। One is of octagonal type of cross section and another one of is elliptic oval type of cross section। वो जो स्पेशल गैस्केट है वो इस टाइप का मिलता है। और टाइप्स ऑफ मेटालिक गैस्केट। मेटालिक गैस्केट जो होता है वो कितना टाइप का होता है। एक होता है फ्लैट एंड ग्रूव मेटल गैस्केट, 2 में होता है कोरुगेटेड मेटल गैस्केट, 3 में होता है राउंड क्रॉस सेक्शन सॉलिड मेटल गैस्केट, 4 में होता है ओवल एंड ऑक्टागोनल रिंग गैस्केट। ज़्यादातर हम लोग जो मेटालिक गैस्केट यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में 4 टाइप का होता है। वो 4 टाइप ये है, ज़रूर याद रख के जाइए। ऑक्टागोनल और रिंग मेटालिक गैस्केट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पिक्चर का थ्रू मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो उसका साइड फेस होता है देखिए उसको पॉइंट आउट किया है उसी टाइप का रहता है। और जो ओवल रिंग मेटालिक गैस्केट होता है उसका जो डाया रहता है वो ज़्यादातर कर्नर साइड में राउंड होकर रहता है, वो थोड़ा ऑक्टागोनल का रहता है। और जो भी है 3 में था कंपोजिट गैस्केट है। कंपोजिट गैस्केट क्या है। द कंपोजिट गैस्केट इज ऑल्सो known as semi metallic gasket because it is made of
कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ज़्यादातर हम लोग जो है कंपोस्टिव गैस्केट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है और आसानी से मिल भी जाता है और वो प्रेशर भी लेता है क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों में बना होता है। तो हम लोग ज़्यादातर उसी को यूज़ करते हैं और यूज़ करना भी पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा भी रहता है। और टाइप्स ऑफ कंपोजिट गैस्केट कितना टाइप का है, वो है 4 टाइप का है। एक स्पाइरल विंड गैस्केट, ज़्यादातर हम लोग स्पाइरल विंड गैस्केट को बहुत यूज़ करते हैं। जो 2 में है मेटल जैकेटेड गैस्केट और 3 में है काम प्रोफाइल गैस्केट और 4 में है एनवलप गैस्केट। हम लोग ये चारों गैस्केट में से हम लोग ज़्यादातर पहला वाला जो स्पाइरल विंड गैस्केट है ज़्यादातर हम लोग ऑयल रिफाइनरी में हम लोग यही यूज़ करते हैं। मेटल जैकेट गैस्केट को भी हम लोग यूज़ करते हैं पर सबसे ज़्यादा हम लोग स्पाइरल वाइन गैस्केट को हम लोग यूज़ करते हैं। चलते हैं उसका बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंपोजिट गैस्केट, दीज गैस्केट्स कैन बी यूज्ड टू लार्ज वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो भी कंपोजिट गैस्केट है, जो भी हम लोग लाइन में लार्ज वेरिएशन होता है और प्रेशर में वेरिएशन होता है लार्ज और टेम्परेचर में भी वेरिएशन होता है, तो उधर में यूज करते हैं। ज़्यादातर 3 टाइप का होता है। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए नॉन मेटालिक गैस्केट है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए मेटालिक गैस्केट है और जो मीडियम प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए रेंज के लिए सेमी मेटालिक और कंपोजिट गैस्केट हम लोग यूज करते हैं। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। हम लोग ज़्यादातर नॉर्मल शॉप में मिल जाता है और बहुत कम दाम में भी मिल जाता है। कंपोजिट गैस्केट और सेमी मेटालिक गैस्केट, स्पाइरल विंड गैस्केट हम लोग जिसका बारे में बोल लेते हैं, मेनली हम लोग ऑयल रिफाइनरी में बहुत सारा यही यूज करते हैं। उसका बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए उसका जो भी पार्ट्स क्या क्या है, एक इनर रिंग है, एक वाइंडिंग मटेरियल है और आउटर रिंग है। जो भी हम लोग स्पाइरल विंड गैस्केट है उसका 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इनर रिंग है, एक वाइंडिंग मटेरियल है, एक आउटर रिंग है। ज़्यादातर देखने में फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही दिखने में आता है। और गैस्केट विथ इनर रिंग आर यूज्ड इन वैक्यूम सर्विसेज। जो भी गैस्केट का इनर रिंग रहता है जिसमें वो ज़्यादातर हम लोग वैक्यूम सर्विस में हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेशर में हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी फिलर मटेरियल होता है गैस्केट में वो नॉन मेटालिक में होता है, ग्राफाइट PTFE में मेक होता है और जो वाइंडिंग मटेरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील में बना होता है। हम लोग ज़रूर इसको याद रखिए, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है जो भी फिलर मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है, हम लोग का आंसर देंगे नॉन मेटालिक मटेरियल है, ग्राफाइट नहीं तो PTFE में वो मेड होता है। और जो वाइंडिंग मटेरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील में बना होता है। और द इनर रिंग prevents radial flow of soft fillers and reduces turbulence, thus minimize flow resistance. The inner ring also acts as a heat shield when the spiral wind gasket is subjected to high temperatures. हम लोग इनर रिंग उधर में यूज करते हैं जिधर में बहुत ट्रबलेंस होने के लिए चांसेस है और जो भी सॉफ्ट फिलर है रेडियल फ्लो को हम लोग प्रिवेंट करता है। और इनर रिंग हम लोग उधर यूज करते हैं जिधर में हाई प्रेशर रहता है और ज़्यादातर वैक्यूम सेक्शन में ज़्यादातर वैक्यूम होता है और प्रेशर क्रिएट होता है, तो हम लोग उधर में इनर रिंग वाला गैस्केट यूज़ करते हैं। इनर रिंग गैस्केट यूज हम लोग उधर करेंगे जिधर में हाई प्रेशर है। द मेटेलिक outer centering ring controls the composition and holds the gasket centrally within the bold circle। जो भी हम लोग गैस्केट जो आउटर रिंग होता है वो कंट्रोल्स द कंप्रेशन को कंट्रोल करता है एंड होल्ड द गैस्केट को होल्ड करता है सेंट्रली विदिन द बोल्ड सर्कल। जो भी बोल्ड सर्कल का अंदर में गैस्केट को कंप्रेशन और होल्ड करके रखता है। जो आउटर रिंग है उसी का काम वही होता है। और आज के लिए इतना ही, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और हम लोग आज जो डिस्कशन किए गैस्केट के बारे में वो बहुत अच्छा टॉपिक था आज, और उसके बारे में और कोई नॉलेज चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहीं पे आप समझ नहीं पाए तो मेरे को उधर में भी कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई नया इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उधर में ज़रूर उसका रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। नहीं तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर करने के लिए कोशिश करूँगा। और आज का जो वीडियो था थोड़ा सा भी 1% भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।